हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ आप रोज़ की तरह स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और प्रसन्न होंगे। तो नए दिन की नई शुरुआत हो गई है। आप सबको वेरी गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। तो चलते हैं आज एक नए विषय की ओर, नए सब्जेक्ट पर चर्चा करते हैं, कुछ नई बातें करते हैं। नए सवेरे के दिन नई बातें, नया सवेरा का मतलब नई बातें। तो नहा धो लिया है, अब थोड़ा पूजा पाठ वगैरह कर लेते हैं और चाय वगैरह थोड़ी सी पी लेते हैं, क्योंकि चाय जो है हमारे भारतीयों को और हमको अति प्रिय है। जो हम लोग हैं, अब नए लोग तो बच्चे तो नहीं पीते हैं, कम पीते हैं, लेकिन हम लोग पीते हुए आ रहे हैं। हमारी मम्मी पापा ने हमको चाय पीना, 2 घूंट पीना सिखाया है, तो हम भी पीते हुए आ रहे हैं। उन्होंने ये नहीं कहा ये गंदी चीज़ होती है, लेकिन आजकल के पेरेंट्स कह रहे हैं अपने बच्चों से ये गंदी चीज़ है। अब उसमें क्या उनको गंदगी दिख रही, कुछ नहीं पता, लेकिन हमको तो भाई सही चीज़ लगती है, क्योंकि लिमिट से कोई चीज़ खाओ तो सब चीज़ सही होती है। अनलिमिटेड खाएंगे आप, कोई भी हेल्दी फूड भी आप अनलिमिटेड खाएंगे, वो भी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है, क्योंकि लिमिट से ही हर चीज़ खाई जाती है। इसलिए चाय भी लिमिट से ही पीनी चाहिए। एक सवेरे की चाय सभी को ज़रूरत होती है। आप कहीं भी चले जाइए, रेलवे स्टेशन चले जाइए, रोडवे स्टेशन चले जाइए, आपको चाय की चुस्की लेते हुए ख़ास तौर से जाड़ों के दिनों में जो है लोग दिख जाएंगे। तो इसलिए मैं भी चाय पीती हूँ और फिर आपसे आगे की चर्चा करती हूँ। तो दोस्तों, वीडियो में जो है आज मैं राशन की दुकान के बारे में, कंट्रोल की दुकान के बारे में आपसे चर्चा करना चाहती हूँ। चर्चा का विषय है कि राशन की दुकान में राशन वाले कह रहे हैं कि हमारी दुकान में इस महीने का राशन हमको नहीं मिला और हम पुराना राशन ये बांट रहे हैं। पुराना राशन बांट रहे हैं, तो पुराना राशन बांटने में इन्होंने जो है कुछ लोगों को पहले चावल दिया होगा, मुझे नहीं पता। जब कि हम आज चावल लेने गए, हम अपना राशन लेने गए, तो हमको राशन नहीं मिला। सिर्फ आग्रह करने पर सिर्फ थोड़े बहुत गेहूं हमको दे दिए और हमारा पूरा राशन उसमें चढ़ गया। वो डाटा हमारा चले गया कि हमको चावल भी मिल गए हैं। बताइए ये कैसी हेरा फेरी हो रही है? सरकार की हो रही है या राशन के दुकानदारों की हो रही है या खाद्य विभाग की हो रही है? किसकी हो रही, कुछ नहीं मालूम है हमको। लेकिन हम जो जा रहे हैं वहाँ पर हमको ये कहा जा रहा है कि इस बार का राशन नहीं आया है। 37 दुकान मतलब कंट्रोल वालों को राशन नहीं मिला और उन राशन वालों ने हमसे ये कहा। और हमसे जो है अब आजकल चल रही है KYC, हर 5 साल बाद KYC होती है। तो ये KYC का इस समय प्रक्रिया चल रही है। जो KYC नहीं कराएगा उसका राशन बंद हो जाएगा। इसलिए आप लोग सब अपने अपने कंट्रोलों में जाइए और तुरंत अपनी KYC कराइए। KYC का मतलब है कि आपके राशन कार्ड में जितने लोगों के नाम चढ़े हुए हैं राशन धारकों के, सबको जाकर के वहाँ पर अपना आधार कार्ड ले जाना पड़ेगा और तब आपकी KYC प्रक्रिया वहाँ पर होगी। एक के जाने से, मुखिया के जाने से जो है KYC मान्य नहीं होगा, क्योंकि सिर्फ उसी का माना जाएगा कि वो जीवित है। जैसे हर चीज़ के लिए जीवित प्रमाण पत्र पेंशनरों के लिए हर साल बनाया जाता है, ये हर 5 साल की प्रक्रिया है। बताइए, ऐसा चल रहा है और राशन नहीं मिल रहा है। अब कह रहे हैं कि अगले महीने आएगा राशन। अब अगले महीने क्या आता है क्या नहीं आता हमको नहीं पता, लेकिन अभी राशन नहीं दिया गया कंट्रोल वाले के द्वारा। और राशन में भी क्या मिल रहा है देखिए, खाली गेहूं और चावल। गेहूं भी आधे घुन लगे हुए गेहूं आते हैं और चावल भी जो पहले से चला हुआ आ रहा है, जो पहले से बढ़ता हुआ आ रहा है, वही चावल अभी भी बढ़ रहा है। तो इस सरकार ने, इस BJP सरकार ने क्या नया किया कंट्रोल की दुकान के लिए? चीनी इन्होंने बंद कर दी। जो पहले मिलती थी भरपूर चीनी, 13-14 रुपये किलो की चीनी मिलती थी, अब प्रत्येक व्यक्ति जो है 45 रुपये किलो की चीनी, 46 रुपये किलो की चीनी, 50 रुपये किलो की चीनी, जैसे जैसे दाम बढ़ते जाते हैं उसके अनुसार बाजार से खरीद के इंसान को खानी पड़ती है। तो इस सरकार ने क्या नया किया? इस सरकार ने कुछ नया नहीं किया है। सरकार ने पुरानी चीज़ों को भी सरकार ने ख़त्म कर दिया। अब एक मुद्दा सुनने में आ रहा है कि उत्तराखंड में भी जल्द से जल्द SIR होने वाला है। यानी कि SIR का मतलब हो गया कि आपकी जो है पुनः जांच की जाएगी ये वोटर ID की, कि आपका वोटर ID सही है या फर्जी है या कैसा नहीं है। उसमें भी बहुत प्रक्रिया है। 2003 का, 2087 का ऐसी प्रक्रिया है। उसमें एक फॉर्म आएगा, उस फॉर्म में सारी जानकारी हम लोगों को, आप लोगों को, सबको भरनी पड़ेगी। ये SIR सुनने में आ रहा है कि उत्तराखंड में भी लागू होने वाला है।
इस तरीके का ये चल रहा है। ये सरकार कभी हिंदू के नाम पे, कभी मुस्लिम के नाम पे, कभी कुछ नए नए एजेंडे ला करके करती है। अभी बिहार चुनाव के लिए इन्होंने क्या किया कि वृद्धों की पेंशन 400 से बढ़ाकर 1100 रुपये कर दी। बताइए, सब चुनाव के समय होता है, उससे पहले कुछ नहीं होगा। इन 5 सालों में किसी का कुछ नहीं बढ़ेगा, सिर्फ महंगाई के अलावा और लड़ाई झगड़ों और इधर उधर उलझाने के अलावा किसी का कुछ नहीं बढ़ने वाला है। अब चुनाव हो गए, अब कुछ नहीं मिलने वाला किसी को, ना बिहार में ना किसी भी राज्य में। अगर नए राज्य में चुनाव होंगे तो वहाँ कुछ नया प्रलोभन दे दिया जाएगा कि आपको ये मिलेगा। बताइए ये क्या है, हमको समझ में नहीं आता। इस देश का क्या हो रहा है, ये हमको क्यों ठग रहे हैं, ये सरकार हमको क्यों ठग रही है। कभी जो है मंदिर के नाम पर उलझा रही, कभी मस्जिद के नाम पर उलझाया जा रहा है, कभी इधर लड़ाई झगड़ा हो रहा, कभी उधर लड़ाई झगड़ा हो रहा, कभी गोमांस का सब्जेक्ट चल जाता है, कभी कुछ चल जाता है। लेकिन असली मुद्दे की बात हमारी नहीं चलती है। हमारे लिए जो हमारे फ़ायदे के लिए होती है वो हमको कुछ नहीं मिल रहा है। अभी GST 2 इन्होंने कहा कि हमने इन चीज़ों पे कम किया, लेकिन हमको तो कुछ GST 2 का कोई फ़ायदा नहीं मिला। हम जो तेल, चीनी, दालें, जो हमारी रोज़मर्रा की चीज़ें होती हैं वो हम वही रेट पे खा रहे हैं जो हम पहले लेते थे। 1 रुपया भी उसमें कम नहीं हुआ है। कपड़े भी कोई कम नहीं हुए हैं। कपड़े हम लेने जा रहे हैं तो वही रेट पे कपड़े मिल रहे हैं। हमें क्या पता कि इसमें क्या है, किसमें क्या है करके, वही रेट पे कपड़े मिल रहे हैं। जो 200 वाली कुर्तियाँ बाज़ार में मिलती थी 200 में मिल रही है, जो 1500 वाली मिलती थी 1500 में मिल रही है। बताइए कितना ठगी का धंधा चल रहा है, कितना किसको कहाँ ये GST 2 का कौन जश्न मना रहा है। ये कौन मना रहा है जश्न। बिजली के बिल बढ़ते हुए, हर साल बिजली के बिल जो है बढ़े हुए आ रहे हैं, पानी के बिल बढ़े हुए आ रहे हैं। तो हो जाइए सावधान भैया, सरकार से अपनी बात मनवाइए और सरकार की बात को मजबूर कीजिए कि हमको जो राशन कंट्रोल में मिलता था पहले वो राशन आया जाए और चावल की क्वालिटी जो है अच्छी दी जाए। चावल की क्वालिटी का इंसान यही चावल खाएगा क्या। आपने क्या बदलाव किया चावलों के बारे में, कुछ बदलाव नहीं किया आपने। चावल वही मोटा चावल मिल रहा है, इतना मोटा चावल है कि पूछिए मत। मतलब ये लोग अच्छा चावल खाएंगे और जो जिन्होंने राशन कार्ड बना रखा वो मोटा चावल खाएंगे, उनको मोटा चावल मिलेगा। तो गाइस मैंने ये थोड़ी सी अपनी बात रखी आज के वीडियो में। आपको कैसी लगी मुझे बताइएगा और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए।